हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपका स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें इस क्वेश्चन में आपके मीडियन और मीन दोनों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और हम लोग का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन ए मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। मंथली एक्सपेंडिचर है इधर 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500 और 2500 से 3000 और 3000 से 3500। इस तरीके से दिया है और नंबर ऑफ फैमिलीज इधर 24, 40, 33, एक्स 30, 22, 16 और 7। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स है और उसके बाद मीडियन निकालना है और उसके बाद मीन निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दी है आपकी 200 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इसकल टू कितनी दी है आपकी 200 और इधर जो कितनी है 24, 40, 33। तो हम लिखेंगे 24, 30, सॉरी 40, 40 प्लस 33 और प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 और प्लस 7 इसकल टू कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 24 प्लस 40 और प्लस 33, 30 प्लस 22, 16 और 7। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा ये 172 इसकल टू 200। अब 172 को उधर लेके जाएंगे तो 200 माइनस 172, तो x बराबर वैल्यू आएगी आपकी 28। तो पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो हमारा कितना हो गया 28। अब हम लोग को जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग नोट करेंगे मंथली एक्सपेंडिचर। और हाँ स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग को मीडियन और मीन दोनों निकालना है, तो हम लोग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकालेंगे। इसी की एक टेबल तैयार करेंगे, उसमें दोनों ही चीज़ें नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपकी क्या दी है मंथली एक्सपेंडिचर, तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब फ्रिक्वेंसी जो है नंबर ऑफ फैमिलीज, जो आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी FI। ठीक, उसके बाद इसकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब XI। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे XI FI निकालेंगे और XI FI निकालने के बाद हम लोग एक ऑप्शन बना देते हैं CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग की टेबल तैयार होगी। तो ये आपकी हो गई टेबल इधर। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, डाटा फिल करते हैं। तो जैसे
पहला हम लोग का मंथली एक्सपेंडिचर है 1000 से 1500, तो हम लोग नोट करेंगे 1000 टू 1500। अब इसमें देखिए कितनी फ्रिक्वेंसी है नंबर ऑफ फैमिलीज, तो आपकी है 24। और इसका अगर मिड वैल्यू निकाला जाए तो 1000 और प्लस 1500 ये है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2500 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1250, तो ये आपका आ जाएगा 1250। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो 24 जीरो जा 24, जीरो जा जीरो, और 24 5 जा 120 प्लस ज़ीरो, और 12 जाएगा इसके ऊपर, 24 टू जो 48 और 12 60, और ये आपका हो जाएगा 30, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 30,000। अब सी एफ कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी होगी, ठीक है, वो अभी हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले इसको सब कर लेते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा क्या होगा हम लोग का 1500 से 2000, तो नोट कर देते हैं 1500 से 2000, तो इसकी कितनी है 40 है, तो ये आपका हो गया फैमिलीज 40। अब इसका मिड अगर करेंगे तो देखिए इनके बीच में गैप कितना है 500 का, तो हम लोग क्या करेंगे जनरली मिड वैल्यू में 500 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1750, ठीक। मल्टीप्लाई करनी होगी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 70,000, ठीक। अब हम लोग देखेंगे किसका 2000 से 2500, तो 2000 से 2500 का फाइंड करेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 33, और इसका अगर करेंगे फिर 500 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2250, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7400, 24,250, और फिर अगर आगे बात करें तो 2500 से 3000, और इस पे एक्स है, एक्स की वैल्यू हम लोग की निकली थी 28, तो इसकी वैल्यू होगी 28, और इसके अगर ऐड करेंगे तो 500 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2750, और इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 77,000। अब उसके आगे का डाटा 3000 से 3500, इस पे कितनी है आपकी फ्रिक्वेंसी 30, इस पे अगर करें हम लोग तो कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे, अगर हाँ पहले तो 500 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3250, और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो आएगा 97,500, और फिर इसको ऐड करेंगे 3500 से 4000। अब इसकी फ्रिक्वेंसी देखें तो हमारी फ्रिक्वेंसी है 22, और इस पे अगर ऐड करें 500 तो कितना आएगा 3750, इसमें गैप देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 82,500। अब ये 4000 से 4500, और इसमें आपका 16 है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 16 हो गया, और इसमें बट आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। 4250 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 68,000। अब लास्ट इसका जो है वो 4500 से 5000, और इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी 7, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मतलब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4750, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33,250, सॉरी। तो इस तरीके से हम लोग की ये टेबल बन गई। अब इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल लेते हैं क्योंकि आगे मीडियन फाइंड करना है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्ट पहले आएगी उसी पे, तो यहाँ आ जाएगी 24, और फिर क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे 24 को 40 में तो आएगी 64,
64 को 33 में ऐड करेंगे कितना आएगा 97, 97 को 28 में ऐड करेंगे तो आएगा 125, और 125 को अगर हम लोग 30 में ऐड करेंगे 155, 155 को 22 ऐड करेंगे 177, 177 में 16 ऐड करेंगे 193, और 193 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 200। और यही हम लोग की क्या थी टोटल फैमिलीज थी। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब हम लोग लिख देंगे दिस इज द n की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर हम लोग का xi fi की अगर बात करें तो ये हमारा यहाँ से क्या आएगा xi, और अगर fi का सम की बात करें तो ये टोटल ऐड करने पे आएगा आपका 5,32,500। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू हम लोग का समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। xi fi की वैल्यू कितनी है 5,32,500, 5,32,500, और fi की वैल्यू जो आई है टोटल इसको ऐड करने पे fi जो है वो कितनी है 200 है। तो हम लोग क्या करेंगे 200 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जीरो से ये जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 0.5, मतलब मीन की जो वैल्यू आई है वो 2662.5 आई है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें मीडियन की वैल्यू निकालेंगे। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 n देखना पड़ेगा। तो n हमारा कितना था 200 था, तो अगर हम लोग n/2 देखेंगे तो n/2 n कितना है 200 है अपॉन 2, तो डेट इज आएगा 100 ऑब्जर्वेशंस। हमारा 100 ऑब्जर्वेशन आ गया है। तो इसको देखते हैं कि ये किस में लाई कर रहा है। तो अगर 100 ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 100 ऑब्जर्वेशन आप ये आपकी वैल्यू जो है 97, ये आपकी 100 से कम है, तो लाई हमारा किस में करेगा, लाई हमारा करेगा 125 वाले में। मतलब ये जो आपका 2500 से 3000 है, इसमें आपका 100 ऑब्जर्वेशन लाई करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला नोट करते हैं। तो हम लोग का मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला आता है मीडियन इक्वल टू स्मॉल एल प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ इनटू डिफरेंस मतलब h। तो एक बार बता देता हूँ क्या कौन सी चीज़ होती है। ये आपकी लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये आपकी नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब n/2 होगी। ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, और ये आपका फ्रिक्वेंसी होता है ऑफ मीडियन क्लास, और ये आपका क्या होता है डिफरेंस होता है, ये क्लास साइज इसको बोलते हैं। तो हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है वो किस में कर रहा है 25 से 3000 में। तो उसको हम लोग क्या करते हैं साइड में नोट कर लेते हैं। तो हम लोग का जो क्लास ग्रुप है वो कितना है 2500 से 3000। तो इसमें अगर क्लास साइज की बात करें तो क्लास साइज पहले निकाल लेते हैं। तो स्मॉल एच इक्वल टू कितना होगा, अपर लिमिट कितनी 3000 और लोअर लिमिट कितनी है 2500, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। एच बराबर 500 आ गया। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं इसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट एल इक्वल टू कितनी है, लोअर लिमिट इसकी है 2500 जो इसकी लोअर लिमिट हो गई। और इसका n/2 की वैल्यू हम लोग को पता है, n/2 की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे CF। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आपकी फ्रिक्वेंसी का प्रीसीडिंग मीडियन क्लास होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जर्वेशन जो था वो था आपका 25 से 3000 में। तो इसमें ये आपकी ये जो फ्रिक्वेंसी है 28 वाली,
इस पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 125 है। अब इससे प्रीसीडिंग जो है वो क्या है आपकी 97 सॉरी, तो इसमें जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होगी 97 होगी। क्यों? क्योंकि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है वो प्रीसीडिंग वाली ली जाती है, उससे पहले वाली ली जाती है जो आपका क्लास आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्लास आ रहा है उससे जो फ्रिक्वेंसी होगी उससे उससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का बचता है फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है? फ्रिक्वेंसी आ रही है उस क्लास ग्रुप की 28। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे डाटा को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मीडियन निकालना था, लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी है, सॉरी लोअर लिमिट है आपकी 2500। इसको इससे करते हैं 2500 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है आपकी 200/2 दैट इज 100। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी 97 और फ्रिक्वेंसी कितनी है 28 और हाइट सॉरी क्लास साइज जो है आपका वो कितना है 500। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2500। 100 में से 97 जाएगा, बचेगा 3, इधर 28, इधर कितना होगा आपका 500। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 2500 और 3/28 इंटू 500। तो ये आपका आएगा 2500 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1500। ये ऐसा करते हैं, इसको पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ये 14 टाइम जाएगा और ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। एक बार और इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 7 जा 125। तो 3 इंटू 125/7। तो इसको और करेंगे 2500 और 125 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो आपका आएगा 375/7। और ये आपका सॉल्व करने पर आएगा, अगर करेंगे तो 7 5 जा 35, 2 इधर गया, 7 3 जा 21 और 4 जाएगा, तो ये अराउंड आएगा 53.571। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2553.571। तो जो मीडियन की वैल्यू आई है वो 2553.571 आई है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे आपका एक्चुअल में 3 थे, इसमें एक पहले एक्स की वैल्यू, फिर मीडियन और मीन। तो इसी तरीके से आपके जब बोर्ड पेपर में आएंगे तो इसी तरीके से आपको करना होगा। अगर जनरली बोर्ड पे यही होता है कि अगर मीन पूछेगा तो मीन निकालना होगा, और अगर मीडियन और मीन दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों एक साथ निकालिएगा। चैनल पे और भी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस पड़े हुए हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।